मुसलसल सई पैहम करते रहते हैं, उनकी अजमत का क्या कहना। लेकिन ऐ आका के गुलामों, आप भी हज का सवाब हासिल कर सकते हो तालीम हासिल करने के इरादे से। वो कैसे, किस तरह से? तो मेरे आका ने फरमाया था, जो मस्जिद में इस इरादे से आए कि मैं हुजूर का दीन सीखूंगा। ये मौका आपको भी मुयस्सर है कि जुमा के दिन बयान होता है, आपके आलिम साहब जिनको नियाबत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब मिला है, इससे बड़ा कोई मनसब नहीं है। वो आलिम जुमा के दिन आपको हुजूर की हदीसें सिखा रहा होता है, कुरान की आयात सिखा रहा होता है, दीन सिखा रहा होता है। तो मेरे आका फरमाते हैं, जो दीन सीखने के लिए, इस्लाम सीखने के लिए मस्जिद आता है ना, उसको भी अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। और जो दीन सिखाने के लिए, तो सीखने वालों की बात हो गई, मेरे आका फरमाते हैं जो दीन सिखाने के लिए मस्जिद आता है ना, अल्लाह उसको भी मुकम्मल हज का सवाब अता फरमाता है। तो गुलामों, ऐसे ही अपने आप से आप अहद कर लें, जुमा का दिन होगा, हम सबसे पहले हाजिर होंगे इस इरादे से, इस नीयत से कि हुजूर का दीन सीखेंगे। आप खाने खुदा में बैठे होंगे, आपके नामे आमाल में हज का सवाब भी लिखा जाता होगा। और सुने, मेरे आका ने फरमाया था किस तरह से गुलाम, गरीब और फकीर हजरात हज का सवाब हासिल कर सकते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, मन मशा इला सलाती मकतूबा फिल जमाते फहिया का हज्जतिन उमन मशा इला सलाती दुहा उमन मशा इला सलातिन ततव्वुइन। मेरे आका फरमाते हैं, जो फर्ज नमाज बाजमात अदा करने के लिए घर से निकला, वो भी ऐसे ही है जैसे हज करने वाला। जो फर्ज नमाज को बाजमात, जमात के साथ अदा करे, आका फरमाते हैं उसको भी अल्लाह हज का सवाब अता फरमाता। फैया का हज्जतीन, वो ऐसा ही है जैसे हज करने वाला। और मेरे आका फरमाते हैं ना, वन मशा इला सलातिन ततव्वुइन, जो अपने घर से नफल पढ़ने के इरादे से निकला। अब यहाँ मुहद्दिसीन ने फरमाया नफल से कौन सी नफल मुराद है? तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं सलाती दुहा। फरमाते हैं कि जो नफल अदा करने के लिए अपने घर से निकला, वो ऐसा है जैसे उम्रा करने वाला, यानी नफल अदा करने वाले को अल्लाह उम्रा का सवाब अता फरमाता है। तो आका के गुलामों, ये सारे हज आप अदा कर सकते हैं। और सुने, मेरे आका फरमाते हैं, मन सल्ला अल गदाता फी जमाअतिन सुम्मा क़अदा यज़कुरुल्लाह हत्ता तत्लु अश-शम्सु सुम्मा क़अदा यज़कुरुल्लाह हत्ता तत्लु अश-शम्सु सुम्मा सल्ला रकातैन कानत लहू काजिरिन हज्जतिन व उमरतिन। और मेरे आका ने 3 मरतबा फरमाया ताम्मा ताम्मा ताम्मा। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने नमाज फज्र में हाजिरी दी और फज्र की नमाज को जमात के साथ पढ़ा, और नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहा, हत्ता तत्लु अश-शम्स, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया, यहाँ तक कि सूरज चमक उठा, और उसके बाद उसने 2 रकात नफल अदा की। तो आका फरमाते हैं उसको अल्लाह हज का भी सवाब अता फरमाता है और उमरा का भी सवाब अता फरमाता है। तो करीम आका के दीवानों, ये भी आप कर सकते हैं। और आका ने जब ये फरमाया था ना, 2 रकात नफल अदा किया, तो उसको अल्लाह हज का भी सवाब अता फरमाता है और उमरा का भी सवाब अता फरमाता है। ये फरमाने के बाद मेरे आका इरशाद फरमा रहे थे, ताम्मा ताम्मा ताम्मा, मुकम्मल हज मुकम्मल हज मुकम्मल हज मुकम्मल हज मुकम्मल उमरा का सवाब अता फरमाता है। तो करीम आका के दीवानों, ये भी आप कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, अपने माँ के जानिब मोहब्बत भरी नजर से देखना, कि मोहब्बत भरी नजर से देखने से अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाया करता है। और हुज्जाजे किराम की फजीलत कितनी ज्यादा है, तो सुने, हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे आका, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद मिना में तशरीफ फरमा थे कि एक अंसारी और एक सक़फी दोनों हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। हाजिर होने के बाद दोनों गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो मेरे आका ने पलट कर जवाब दिया, जो तुम्हारा सवाल है, जो तुम क्वेश्चन करने के लिए आए हो, तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम बताओगे कि मैं बताऊं? तुम्हारा जो क्वेश्चन है, तुम जो पूछने आए हो, जिस चीज
जिनके बाबत तुम्हारे जहन में सवाल है और तुम बताओगे कि मैं बताऊं। गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए हमारे सवाल क्या हैं। मेरे आका गैबदा हैं, जहन में क्या चल रहा है, दिल में क्या है, मेरे आका जानते हैं। मेरे मुस्तफ़ा की नजरों से कोई चीज छिपी नहीं है। सबसे ज्यादा छिपी हुई चीज रब की जात है। सबसे बड़ा गैब रब की जात है। मेरे मुस्तफ़ा की नजरों से रब भी नहीं छिपा। मेरे मुस्तफ़ा ने रब के जलवों को देखा है, तो खुदाई कब छिप सकती है। खुदा की चीजों में से कोई चीज मेरे आका की नजरों से कब छिप सकती है। मेरे इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। तो उस गुलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह आप ही इरशाद फरमाइए, आप ही बता दीजिए ना कि मेरा सवाल क्या है, मैं क्या पूछने के लिए, कौन सा क्वेश्चन लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, आप ही बता दीजिए। तो मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, तेरे जहन में ये सवाल है कि मैं घर से निकलकर बैतुल हराम का यानी खाने खुदा का तवाफ करूंगा। एक तो ये सवाल तेरा है, और तू ये पूछना चाह रहा है मैं खाने खुदा का तवाफ करूंगा, हज करूंगा, तो मुझको क्या सवाब मिलेगा। और दूसरा सवाल तेरा ये है, तवाफ के बाद 2 रकातें मैं अदा करूंगा, तो उसमें मेरे लिए क्या सवाब होगा। और तीसरा क्वेश्चन तेरा ये है कि सफा और मरवा के दरमियान सही करूंगा, तो उसमें मेरे लिए क्या सवाब होगा। और चौथा सवाल तेरा ये है कि अरफा के शाम के वकूफ को तेरे लिए क्या सवाब है, यानी अरफा के शाम में तू वकूफ करेगा तो उसमें तेरे लिए क्या सवाब है। और जमरों की रमी और उसमें तेरे लिए क्या सवाब है, तू कुर्बानी करेगा उसमें तेरे लिए क्या सवाब है। और सबसे फारिग होने के बाद तू तवाफ़े ज़ियारत करेगा, पूछना ये चाहता है तवाफ़े ज़ियारत करूंगा उसमें मेरे लिए क्या सवाब है। ये तेरे क्वेश्चन है। जब आका उसके क्वेश्चन को इरशाद फरमा चुके ना, तो उस गुलाम ने अर्ज किया, खुदा की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, या रसूल अल्लाह उस खुदा की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, यही मेरे सवाल थे, यही मेरे क्वेश्चन थे, यही पूछने के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ था। आप इरशाद फरमाते हैं, अब अपना जवाब भी सुन। जब तू बैतुल हराम के इरादे से घर से निकलेगा तो ऊंट के हर कदम रखने के एवज में और हर कदम उठाने के एवज में अल्लाह तुझे एक हसना अता फरमाएगा, एक नेकी अता फरमाएगा और एक गुनाह मिटा देगा। और ऐ मेरे गुलाम आगे सुन, तवाफ के बाद जब तू 2 रकातें अदा करेगा तो तू ऐसा होगा जैसे औलादे इस्माइल से तूने किसी को गुलाम पाया और उसको आजाद कर दिया, तो गुलाम आजाद करने का सवाब तुझको हासिल होगा। और सफा और मरवा के दरमियान जब तू सही करेगा तो 70 गुलाम आजाद करने के बराबर अल्लाह तुझको सवाब अता फरमाएगा। और आए मेरे गुलाम ये सुन, अरफा के दिन वकूफ करने से तुझे अल्लाह क्या अता फरमाएगा, कितना सवाब अता फरमाएगा। तो सुन, जो अरफा के दिन वकूफ करते हैं उनके बाबत अल्लाह कितना उनसे खुश होता है, कितना करम फरमाता है। तो मेरे आका फरमाने लगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल आसमाने दुनिया की तरफ खास तजल्ली फरमाता है और तुम्हारे साथ मलाइका पर तुम्हारे अमल से, तुम्हारे अमल की बिना पर अल्लाह मलाइका पर मबाहात फरमाता है, फख्र फरमाता है। और अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे दूर दूर से परागंदा सर बिखरे हुए बाल लेकर मेरे रहमत के उम्मीदवार होकर हाजिर हुए हैं। ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे हर गुनाह को माफ फरमा दिया है। रब फरमाता है कि अगर तुम्हारे गुनाह रेत की गिनती और बारिश के कतरों और समंदर के झाग के बराबर हो तो भी मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श दूंगा। और आए मेरे बंदो, वापस जाओ, हमने तुम सब की मगफिरत कर दी है। और तुम जिसकी सिफारिश करोगे, जिसके लिए तुम शफाअत की दुआ करोगे, जिसके लिए इल्तिजा करोगे, जाओ हमने तुम्हारी इल्तिजा भी कबूल कर ली है। और जमरों पर रमी करने में हर कंकरी पर एक ऐसा कबीरा मिटाया जाएगा जो हिलाक करने वाला है। और कुर्बानी करना तेरे लिए
अल्लाह के जानिब से ज़ख़ीरा होगा, अल्लाह की बारगाह में ज़ख़ीरा होगा, और सर मुंडाने में हर बाल के बदले हसना लिखा जाएगा, नेकियां लिखी जाएंगी और एक गुनाह मिटाया जाएगा। उसके बाद खाने काबा की तवाफ का ये हाल है। इन सब उमूर से फारिग होने के बाद जब तू खाने काबा का तवाफ करेगा ना, तवाफ इस हाल में कर रहा होगा कि तेरे ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। तू तवाफ कर रहा होगा तो अल्लाह का फरिश्ता तेरे शानों के दरमियान अपने हाथ को रख कर कहेगा, ऐ हाजी जा, अल्लाह ने तेरे पास्ट के माजी के सारे गुनाहों को मिटा दिया है, अब आइंदा जमाने में नेकियां करना। ऐसा नहीं कि हज करने के बाद फिर से तू गुनाहों में मुलविस हो जाना। ऐ हाजी जा, अब आइंदा जमाने में खूब खूब रब को राजी करने वाले काम करना। तो मेरे करीम आका के दीवानों, आप भी ये अज़्म कर लें कि हम खाने खुदा की ज़ियारत करेंगे तो खाने खुदा आपके लिए सिफारिश करेगा, आपके लिए दुआ करेगा। रब की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में किसी किस्म की अमदन सहवन कोई खता गलती वाक़ई हुई उसको अपने फजल से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।